हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका डे 2 इन वाराणसी। और आज जाने वाला हूँ मैं एक दोस्त से मिलने के लिए। पुणे का ही दोस्त है मेरा, बट अभी कैसे कि मेरा वो स्कूल का दोस्त है यार। कितना गंदा पानी है यार। स्कूल का दोस्त है और 2012 में शायद से मिले थे। अभी लगभग पुणे में हो कि कभी मिले नहीं। अभी वो कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ता है, तो क्योंकि मैं वाराणसी आया था तो सोचा उससे मैसेज कर लूँ, तो बोला आ सकता है। तो अभी 13 साल के बाद हम मिलने वाले, वो भी वाराणसी के अंदर। तो सामने आप देख सकते हो, तो ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी वीटी के लिए। वीटी मतलब विश्वनाथ टेम्पल, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है। तो एक कैंपस का टूर भी आज हो जाएगा। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। तो मैं अभी चेत सिंह घाट के पास रुका हूँ, अस्सी घाट के पास भी बोल सकते हो। तो वहाँ से कुछ 15 रुपये लिए शेयर रिक्शा में, और अभी यहाँ से यूनिवर्सिटी से अंदर जाने के लिए वीटी के लिए 10 रुपये लेंगे, ऐसा बोला है चेत सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1916 में महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यहाँ विज्ञान, कला, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कई अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा दी जाती है। बीएचयू सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा, संस्कृति और शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मैं पहुंच तो गया हूँ। यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगाए थे करके बोला कि आगे नहीं जाएगी। ठीक है, मेरे को ना पूरा पुणे यूनिवर्सिटी की फीलिंग दे रहा है भाई। ऐसे ही जंगल है, ऐसे ही बगीचे, ऐसे ही गार्डन्स, ऐसे ही रास्ते, ऐसे ही नॉस्टैल्जिया, विंटेज वाइब्स देता है पुणे यूनिवर्सिटी भी। और इतना ही बड़ा कैंपस है, सेम टू सेम पुणे यूनिवर्सिटी की याद दिला रहा है भाई। मज़ा आ गया। अब कितना दूर है पता नहीं यहाँ से। ऐसी यूनिवर्सिटी होती तो मैं भी पढ़ लेता भाई। मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, यहाँ पे हम पहुँच गए काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एकदम अंदर है। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे, बहुत सारे कैफ़ेज़ है, खाने पीने की दुकानें। तो यार थोड़ा खाएंगे शायद दोस्त आने के बाद। तो ये है मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। उसका जो दर्शन का टाइम है वो चालू हो गया 15 मिनट में, और बंद हो गया। अभी 12 बज रहे, तो अभी सबको निकाल रहे मंदिर से। और क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। मतलब मैं हमेशा लकी रहता हूँ यार, जब भी मैं जाता हूँ टेम्पल बंद होता है या तो शुरू होता है, ऐसे ही हो रहा है इस ट्रिप में। मंदिर का दर्शन हो गया। अभी जा रहे सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी। तो पता नहीं आपको, तो सयाजीराव गायकवाड़ मराठा रूलर थे वडोदरा किंगडम के। सो यस, अंदर चलते। ये है मेरे पीछे सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी। और अभी तो एंट्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोस्त के पास वो कुछ पासबुक वगैरह लगता है, वो अभी नहीं है अवेलेबल। बट क्या सही बिल्डिंग है यार। मेरे को अंदर ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विंटेज वाइब देगी, इतनी पुरानी लाइब्रेरी होगी। और कितना ब्यूटीफुल है कैंपस है यार। अभी मेरा इच्छा कर रहा है कि यार मैं भी कुछ बीएचयू में कोर्स कर लेता। इस पुस्तकालय की स्थापना 1941 में हुई थी और यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। यह लाखों किताबें, दुर्लभ पांडुलिपियाँ,
शोध पत्र और डिजिटल संसाधन उपलब्ध है जिनका उपयोग हजारों छात्र और शोधकर्ता हर दिन करते हैं। और BHU का यह पुस्तकालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि ज्ञान और शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर आप यहाँ पढ़ने का सपना देखते हो तो BHU आपको एक बेहतरीन अकादमिक माहौल, विशाल कैंपस और देश के शीर्ष प्रोफेसरों के साथ सीखने का अवसर देता है। यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई प्रसाद जी की वजह से। क्या बढ़िया लाइब्रेरी है। मैं तो सोच रहा था कि यार क्या मज़ा आता होगा पढ़ाई करने में। सोते हैं लोग यहाँ पे आके इसी कैंपस देख के तो मेरे को लग रहा था मैं भी एक आधा कोर्स कर लेता BHU। तो यहाँ कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए पूरे भारत से छात्र आवेदन करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोर्सेज में MBBS और मेडिकल की पढ़ाई IIT BHU में इंजीनियरिंग, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc और लॉ के कोर्सेज शामिल हैं। खासकर IIT BHU और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कोर्सेज बहुत ही प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं और इनमें प्रवेश लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं देनी पड़ती है। अगर आप BHU में प्रवेश लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आप CUET या संबंधित प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी करें, अपने विषय की मजबूत समझ रखें और समय पे आवेदन करें। तो ये विश्वनाथ टेम्पल के पास में एक कैफ़े है VT कैफ़े। तो यहाँ पे कुछ खाने वाले, अभी लंच करने वाले। भाई सुबह से कुछ खाया नहीं मैं, बज रहे 1। इंडिया में आए तो भाई राजमा चावल खाना तो बनता है, मेरा फेवरेट है। मतलब मैंने बहुत खाए, मतलब ऑफिस में जो नॉर्थ इंडिया के, तो मेरे को बहुत पसंद है राजमा चावल। और नॉर्थ इंडिया में आया हूँ तो भाई अभी वो सब साउथ इंडिया खा के, आलू पराठा खा के, छोले भटूरे खा के बहुत तंग आ गया हूँ, इसीलिए राजमा चावल मंगवाया है। ये एकदम VT कैफ़े, VT टेम्पल के सामने। और ये दाल फ्राई मंगवाया है प्रसाद भाई ने। ये आप क्या हमेशा यहाँ पे आते हो? नहीं हमेशा तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ जाता हूँ। हम लोग तो अगर कोई VT आ रहा है तो आप रिकमेंड करोगे क्या ये जगह? क्या? कोई VT आ रहा है तो आप जगह ये रिकमेंड करोगे क्या हाँ, खाने के मतलब लिए? यूनिवर्सिटी के अंदर यही एक जगह, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जगह अच्छी है, रीजनेबल प्राइस में फूड भी मिल जाता है। हाँ। अच्छा, तो अभी हमारा खाना हो चुका है और अभी ये मेरा जो दोस्त है वो जा रहा है, प्रैक्टिकल है उसका, तो वो अटेंड करने के लिए हम शाम में संकट मोचन और तुलसीदास कुछ मंदिर है, वो दोनों मिलके शाम में देखने वाले 5 के बाद। तो अभी मैं देखता हूँ किधर जाऊँगा। यहाँ पे रामनगर फोर्ट है, मूड तो नहीं है मेरा अभी, या तो रामनगर फोर्ट या तो रूम पे जाऊँगा वापस। मिलते हैं अभी, जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा आपसे मिलते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स, यहाँ पे हमें हमारे प्रसाद भाई पढ़ते हैं। बढ़िया बिल्डिंग है। और ये इनकी साइकिल है। कैंपस इतना बड़ा है कि साइकिल लगेगी आपको घूमने के लिए, अगर आप 2 साल निकाल रहे हो कॉलेज में। तो शायद से ये रामनगर फोर्ट पंप पहुंच गए। वो रिक्शा वाले ने चौराहे तक छोड़ा, 30 रुपये लिया, लंका से रामनगर तक 30 लिया। सो इट वाज लाइक क्वाइट अ गुड डील। अभी यहाँ का एंट्रेंस पता नहीं किधर से, समझ रहा हूँ यहाँ पे ही है, चलते हैं अंदर। तो ये यहाँ से हमने एंट्री ले ली है और ये रहा फोर्ट। अभी मुझे लगा था कि एंट्री फी होगी, बट यहाँ पे एंट्री फी तो है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे म्यूज़ियम है छोटा सा, तो यहाँ पे म्यूज़ियम के लिए 80 रुपीज़ है अडल्ट के लिए और 20 रुपीज़ है चिल्ड्रन के लिए। तो ये म्यूज़ियम में तो बाद में हम जाएंगे, फ़िलहाल तो ये ऐसे फोर्ट देखेंगे। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो जहाँ मतलब जो तटबंदी है ना, उधर जाएंगे तो प्रॉपर हमें देखने को मिलेगा गंगा का व्यू। बाकी तो सही है यार, मतलब फोर्ट के लिए एंट्री नहीं लिए, उल्टा म्यूज़ियम के लिए लेते। अभी म्यूज़ियम तो पता है लोगों को कि भाई म्यूज़ियम तो एक बार नहीं दिखेंगे क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, बट फोर्ट तो देखते ही लोग, उन्होंने वो फ्री कर दिया है, वो काफ़ी अच्छी बात है। ये सब कैनन्स रखे गए हुए, कोई तो राजा था यहाँ पे, तो उसका ये फोर्ट हुआ करता था, वाराणसी का राजा का। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था और यह अपनी बनारसी वास्तुकला और प्रसिद्ध रामनगर रामलीला के लिए जाना जाता है। गाइस पोपट हो गया गाइस, बोलते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तो
अंदर एंट्री करने के लिए बोलते कि एक ही टिकट है 80 रुपये का। वो वापस जा रहे यार, थोड़ा एनर्जी डाउन है यार मेरे को लग रहा है रूम पे जाना चाहिए था। कपड़े भी सुखाने को थे, वो भी भूल गया मैं जैसे ही बैग रखा तो मैं BHU चला गया वापस से शाम में घूमने। यार बहुत थक गया हो। ये टिकट मिला है 80 रुपीज़ का। ये देखो ये प्राइस पे, और यहाँ पे म्यूज़ियम में अंदर चलते हैं पहले, शायद से उसके बाद उधर से जाना है। पूरा देखो म्यूज़ियम है। एक्चुअली मुझे लगा था फोर्ट घूमने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब म्यूज़ियम में, हर एक कमरे में म्यूज़ियम है। और 500 रुपीज़ फ़ाइन है अगर फ़ोटोग्राफ़ी की तो, इसलिए अंदर फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, कुछ अच्छा एक सेटिंग देखता है तो ही आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखो ये है बोर्ड, वे टू गंगा घाट। मैंने अभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था तो उनसे पूछा, तो वो बोलते हैं कि अभी बारिश गिर के गई है तो 2-3 दिन पहले ही बंद करके रखा है, वरना तो चालू रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब भाई यहाँ पे तो बैट्स भी दिख रहे हैं मेरे को। पूरा ऐसे सीधा सीधा जाके आएगा। अभी बहुत ज़ोर से आया है फ्लड, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया है, इसकी वजह से बंद कर दिया है इन्होंने। भाई मैं बैठ के हो गया है मस्त, थोड़ा मैंने चिल किया है यहाँ पे। और यहाँ पे फाउंटेन है जो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बाकी यार चलते अभी वापस से लंका, जहाँ पे जो मेरा दोस्त है वो और मैं हम जा रहे संकट मोचन मंदिर, और वहाँ से फिर जाएंगे तुलसी मनन मंदिर और थोड़ा फूड एक्सप्लोर भी करेंगे। अभी हम आए हैं संकट मोचन मंदिर में, और आज वापस ट्यूसडे, लकीली ट्यूसडे के दिन मेरे को दर्शन मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर कैसे कि सैटरडे को ज़्यादा मानते हैं, वैसे यहाँ पे ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड वी हैव अगेन विद अस प्रसाद जो ज्वाइन किया है लंका से। यहाँ पे भी फ़ोन और बाकी सब सामान रखना पड़ता है लॉकर में, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ बाहर से ही। तो ये जो मंदिर था वहाँ पे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, और यहाँ पे वो पेड़ भी है जिसके नीचे लिखी थी, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ट्यूसडे को आए थे, मैं कुछ प्लान करके नहीं आता हूँ, सब ऐसे शुभ दिन पे आ जाता हूँ, तो भीड़ थी बट हो गया दर्शन हमारा। और अभी जा रहे तुलसी मानस, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एनर्जी बहुत डाउन हो गई मेरी, पता नहीं। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास ही ये चाट भंडार है, तो यहाँ का चाट हम खाने आए हैं। ये गोलगप्पा खा रहे हैं हम, और ये दही पापड़ी चाट है। टेम्पटिंग तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैसा है? मैंने भी पहली बार ट्राई किया। समोसा चाट के ये चप्पल देख सकते हो, बहुत बुरी हाल हो गई है, 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी ये कोई तो शॉप है, मेगा शॉप, तो बेसिकली मॉल की तरह है। तो क्रॉक्स ही लिए ऐसे, आपको दिखा देता हूँ। ये 250 रुपये का खर्चा बढ़ गया मेरा, बट ठीक है। अभी यार थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था मेरे को, ऐसे क्रॉक्स लिए मैंने। ये है तुलसी मानस मंदिर, जो वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्रों में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है और भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में उद्योगपति सेठ रतनलाल सुरेखा ने करवाया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि मंदिर की सफ़ेद संगमर की दीवारों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे अंकित किए गए हैं। माना जाता है कि इसी स्थान के आसपास तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और रामायण की परंपराओं को समझने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाराणसी आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए यह एक खास आकर्षण बन जाता है। आज का दिन ख़त्म हो रहा है, मैं अब पूरी बैटरी डाउन हो गई मेरी, अब मेरे से नहीं हो रहा। अब जाएंगे रूम पे। तीसरा दिन जो है सारनाथ करेंगे, या तो सुबह सुबह अगर बस मिली तो मथुरा चले जाएंगे, नहीं बस मिली शाम को मिल रही तो सारनाथ जाएगा, ऐसा प्लान है मेरा। तो यस, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे। गुड बाय।
तो इस वीडियो का बजट ब्रेकडाउन बता देता हूँ। तो पूरे दिन में खर्च हुए हैं 780 रुपीज़। तो रिक्शा 30 रुपीज़, स्टे क्योंकि मैंने हॉस्टल चेंज किया था 223 रुपीज़, ऊपर से रिक्शा बहुत किए मैंने तो 15, 10, 10, 30, 30 ऐसे तो यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद फोर्ट का 80, रैपिडो का 23 रुपये, चाट खाया 80, ऊपर से शूज़ लिया, अब आई मीन क्रॉक्स लिया तो उसका 250 रुपये। तो यस, पूरा मिला के 780। तो अगर अब भी मेरा शूज़ निकाल दोगे या अपना स्टे निकाल दोगे, क्योंकि स्टे मैंने ऑलरेडी एक ही जगह पे किया था, तो ये सब निकाल के भी मतलब 780 से कम होता है। फिर भी चलो पकड़ के चलता हूँ 780 हुए दिन के। एंड ग्रैंड टोटल लाइक मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में मैं बोलूँगा कि कन्याकुमारी से लेके अभी तक कितना हुआ खर्चा। और इस कन्याकुमारी से पहले मैं पुणे टू वर्कला, वर्कला टू तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी भी किया था। तो सब मिला के अभी तक हुआ है 28,034 रुपीज़। सो यस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर, मैं अपने सरनेम में ही फंबल मार दिया, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।